वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल में। गोल्ड के ऊपर अगर आप काम करते हैं और एक स्ट्रेटजी को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मुझे मिल जाए जिससे मैं गोल्ड में डेली स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। मुझे पता है आप बिगनर ही होंगे क्योंकि बिगनर ही ये सारी चीज़ें देखते हैं। एसएमसी और हेज फंड्स को, बड़े ट्रेडर्स को तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमारी वीडियोज़ को देखते ही नहीं है। तो मैं हर वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ऐसा समझता हूँ कि आपको ट्रेडिंग का कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपनी ज़बान में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए, जैसे ही आप चार्ट ओपन करते हैं ना गोल्ड का, सबसे पहले फ्रेंड्स आपने लेवल लगाने होते हैं। याद रखेगा, अगर आप लेवल नहीं लगाएँगे तो आपको मार्केट की कुछ भी समझ नहीं आएगी कि मार्केट जा कहाँ रही है। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज़। तो वो सारा कुछ कैसे पता चलेगा? जब आप लेवल्स को मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? जब आप इन लेवल्स मार्क करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि गोल्ड में आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा करेगी, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाली है। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई यूज़फुल चीज़ आपको दूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो सके। अच्छा, तो सबसे पहला जो मसला पेश आता है ना आपको लेवल्स लगाने का, उसको हल करने के लिए आपने इधर लिखना है SUPPORT। ये एक स्ट्रेटजी है फ्रेंड जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड RESISTANCE, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रा करना है। इसके बाद MT, और इसके अलावा आपने इधर F लिखना है, MTF। जी तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, MTF ये लिखा हुआ है। जो है ना, इसको आप देख लें। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इसको कभी भी आपने एग्ज़ैक्ट जैसे ही वो कहें फ़ौरन आपने ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना। आपने अपनी एक स्ट्रेटजी माइंड में बनाई होती है, उसको आपने फ़ॉलो करना होता है। अब देखिए, 5 से 6 रीज़न्स होंगी आपकी ट्रेड में एंटर होने के लिए। 5-6 चीज़ें देखते नहीं देखते कि ये चीज़ है, हाँ, वो चीज़ है। तो इसको आपने कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना होता है, कोई भी इंडिकेटर होता है। एक बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अब हम क्या तब्दीली करेंगे, इन चीज़ों पर कभी मैं बिलीव नहीं करता। ये इसने जो बाय, सेल, पता नहीं और क्या रेजिस्टेंस, सपोर्ट इसने दी हुई ना, इन चीज़ों के ऊपर मैं कभी बिलीव नहीं करता। मैं अपनी एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, मैं सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करता हूँ। बाकी इसके लिए मैं कन्फर्मेशन यूज़ कर लेता हूँ कि हाँ यार, ये इंडिकेटर मुझे क्या कह रहा है। ठीक है ना? बाकी इसके बिहाफ़ पे मैंने कभी भी ट्रेड नहीं ली, कोई भी इंडिकेटर हो या जो बड़े ट्रेडर रहते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। अच्छा, ये अपने बॉक्सेस और लेबल्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए यूज़ करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मसला पेश आता है जब आप ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया। ये नीचे वाली जो ग्रीन कलर की लाइन होती है, ये आपकी सपोर्ट होती है। ये सारे का सारा एरिया किस चीज़ का है, सपोर्ट का एरिया है। ये किस चीज़ का एरिया है, सपोर्ट का एरिया है। और ये ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस की है। और ये बीच में जो इसने रेड कलर की लाइंस बनाई हैं और मार्केट ने इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये अब वैलिड नहीं रही हैं, ठीक है? ये वैलिड नहीं रही हैं, लेकिन अभी तक ये कायम है। लेकिन इस जगह पर देखें, इसने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन आपने इन इन चीज़ों पे नहीं रहना है, क्योंकि ये जो है ना ब्रेक हो चुकी हैं, और हो सकता है कि मार्केट इस जगह के ऊपर आ जाती। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको जस्ट आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही यूज़ करना है। ये जो अभी इंडिकेटर बताया है, अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये आपको समझ आ गया? देखें किस तरह से एक अच्छे अंदाज में इसने आपको सपोर्ट ड्रा करके दी है। ये देखें, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके जो है आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि देखें कितना हसीन जो है ना तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा किया है चार्ट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी 15 मिनट का चार्ट ओपन है, मैं आपको और भी टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये लाइन जो ऊपर जा रही है, देखिए अभी तक इस तरह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अभी ये वैलिड है, उसने कहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई, और देखें जैसे ही मार्केट वहाँ पर पहुँची और रिजेक्ट हुई, इस जगह के ऊपर आ गई। तो इसको मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो जैसे ही वो क्रॉस करेगी तो फिर वो इसी तरह से बन जाएगी, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अभी तक वैलिड है और मज़ीद वो आगे भी काम देगी। अब आ जाते हैं 4 एज के टाइम फ्रेम में।
फॉरेस्ट के टाइम फ्रेम में देखें कि आपने इसने कौन-कौन से आपको लेवल्स बताए हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ये देखें, इसने आपको ये एक सपोर्ट के लेवल बताए हुए हैं। देखिए मार्केट ने कितनी बार जो है ना इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से मार्केट ने दोबारा बाउंस किया और इस जगह के ऊपर पहुँच चुका। अब इसके रेजिस्टेंस जो है ना फ्रेंड ये बन रही है। एक और रेजिस्टेंस जो है ना इसकी ये पड़ी हुई है, सपोर्ट इसकी ये पड़ी हुई है। नीचे इसकी और सपोर्ट ये पड़ी हुई है। तो ये तो आपका मसला हल हो गया कि यार जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी मसला पेश नहीं आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने में, ये जो मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया है। अच्छा, अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी को बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने आ जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री में। इधर आने के बाद याद रखना फ्रेंड मेरे इस बात को, कोशिश करना कि जब मार्केट ओपन होती है मंडे वाले दिन, उस दिन आपने बहुत कम ट्रेड करनी है क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेशन होती है। अगर अच्छा सेटअप मिले तो आपने लेनी है, नहीं तो आपने वेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसी दिन ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन लेनी है, लेकिन क्योंकि उस दिन एसएमसी इंटर होते हैं, वो वीकली ओपन पे इंटर होते हैं और वीक के एंड पे जो है ना अपना पैसा निकालती हैं। यानी कि मंडे वाले दिन जो है ना वो थोड़ी-सी मैनिपुलेशन होती है और फिर जो है ना फ्राइडे वाले दिन यानी कि जुम्मे वाले दिन जो है ना वो फिर मार्केट से पैसा निकालते हैं तो मैनिपुलेशन होते हैं। बाकी जो 3 दिन होते हैं ना वो बहुत ही फ्रेंड अच्छे जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर वो हाई हाइज़ जो है ना बनाते जाती है। अगर मार्केट नीचे गिरे तो फिर नीचे ही गिरती रहती है बाकी इन 3 दिनों में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इधर आ जाना है फ्रेंड ये इस जगह पे, ये आपने फ़िल्टर लगा लेना है कि जो रेड बॉक्स वाली न्यूज़ है ना, वो आपको मिलती रहे, बाकी कोई और न्यूज़ ना मिले। ठीक है? यूएसडी की न्यूज़ को आप नहीं देखना है। ये यूएसडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इधर। ये पहले आप इसको जैसे वो करेंगे ना, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहले आपका चार्ट जो है ना इस तरह से होगा। आपने क्या करना है, इनको जो है ना रिमूव कर देना है। ये जितने भी हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको रहने देना है, यूएसडी को रहने देना है। ठीक है, इसके पीछे मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप गोल्ड पे मुकम्मल काम करना चाहते हैं तो ना बस मुझसे सीखें। मेरी भी यही कोशिश है। यूएसडी पे आ जाएँ, इसके बाद इधर रेड बॉक्स पे क्लिक करें और इसको अपने फ़िल्टर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर किसी दिन इस जगह के ऊपर न्यूज़ हो तो याद रखना 2 घंटे पहले आपने ट्रेड से बाहर निकल आना है, न्यूज़ का वेट नहीं करना। जब न्यूज़ होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो आपका अकाउंट ही वो लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है? न्यूज़ से 2 घंटा पहले आपने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है और बस देखते रहना है कि मार्केट में होता क्या है। जैसे ही वो न्यूज़ ख़त्म हो जाए उसके 1 आवर बाद या फिर आधे घंटे बाद फिर आपने अपने कोई सेटअप देखना है, ट्रेड प्लान करनी हो, 2 घंटे भी आप वेट कर सकते हैं, जितना बेहतर हो सके ताकि मैनिपुलेशन हो जाए। और थोड़ा-सा इसके बाद आपने नीचे चले आना है। अच्छा, ये फ्रेंड रेड बॉक्स में जो न्यूज़ आएँगी ना, ये सारी की सारी गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ये जितनी भी सीपीआई, कोर सीपीआई, इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए सीपीआई लिखा हुआ है मंथली और ये कोर सीपीआई याद रखिएगा। कोर सीपीआई ज़्यादा वैल्यू रखता है सीपीआई से क्योंकि कोर सीपीआई में फूड एंड एनर्जी की जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन जो सीपीआई में इंक्लूड होती हैं, तो मोस्ट पावरफुल कोर सीपीआई बनता है। तो ये एक पूरी की पूरी फंडामेंटल होता है जो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। अभी इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये देखिए 4 आपको सेशन मिलते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन और इसके अलावा न्यूयॉर्क। अब बहुत सारे लोग अब कहते हैं यार ट्रेड अगर आपको करनी है ना तो आप न्यूयॉर्क सेशन में आ जाएँ, न्यूयॉर्क सेशन में आ जाएँ, सभी लोग इधर रहते हैं। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क में होती है, सबसे ज़्यादा एसेल हंटिंग न्यूयॉर्क सेशन में होती है। लोगों के जो सबसे ज़्यादा अकाउंट वॉश होते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं। अच्छा, अगर न्यू ईयर सेशन में ट्रेड होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी सिडनी, टोक्यो और लंदन सेशन है, क्या ये मार्केट में छोले बेचने हैं? यार ऐसा नहीं है, इनमें भी ट्रेड्स होती हैं, इनमें भी बड़ी-बड़ी एसएमसीज़ इंटर होती हैं। लेकिन इसमें जो ना कैंडल छोटी बनती हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई ना, एक कैंडल फ़र्ज़ करें, एक कैंडल तो आपको 5 से $10 का लॉस होगा, ठीक है? वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना डॉलर की ट्रेड ओपन की हुई है। और अगर वही न्यूयॉर्क सेशन में आपने ट्रेड ओपन किया हो ना और अगर वो क्योंकि वहाँ पर तो बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है और $50-50 आपका ऐसे ही चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा लॉस में या फिर प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो बेहतर है अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन सेशन में रहें, सिडनी में, टोक्यो में, लंदन में, क्या ज़रूरत है आपको न्यू ईयर सेशन में जाने की मुझे बताएँ? क्या ये लोग ट्रेड नहीं करते? क्या इनमें वो क्या इनके बैंक्स नहीं है इनके पीछे, इनके इन कंट्री नहीं खड़े हुए? कितने-कितने कंट्रीज़ हैं पता नहीं बाकी इन 3 सेशन में। तो कोशिश किया करें अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन 3 सेशन में ही रहें, बाकी इसके मज़ीद टाइम टेबल्स भी होते हैं। अच्छा, वो फिर बात जो है ना बहुत आगे निकलती जा रही है, मैं अपने दोबारा से टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें जब आपने इसको मार्क कर लिया, अब इसको आप हर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए जितना आप बड़े टाइम फ्रेम में रहेंगे फ्रेंड आपके लिए ईज़ी होगा।
ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम ऐसा समझ लें कि एक हाईवे रोड है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा तो ना छोटी-छोटी गलियाँ इधर-उधर आपको जगह-जगह पे लोग मिलेंगे, आपको गिरने का आपको खतरा होता है, आप स्पीड ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग का शौक है और क्योंकि गोल्ड में होती स्कैल्पिंग है, मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं खुद भी इसमें जो ज़्यादा है ना वो स्कैल्पिंग ही करता हूँ। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आदमी का बहुत ही एक्टिव होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी ड्रा कर ली। अब याद रखिएगा, अगर आपने कोई एंट्री लेनी है ना तो मैं आपको 2 से 3 कैंडल्स जो है ना बता देता हूँ। उनके ऊपर आपने ट्रेड लेनी होती है। याद रखिएगा, एक जो है ना ये कैंडल होती है, याद रखिएगा ये एक कैंडल है। ये कौन-सी कैंडल है? ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है? मारूबुज़ू कैंडल है, ठीक है? ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। इसके ऊपर आपने जो है ना सॉरी, मैं आपको एक जो इधर ड्रा करूँ छोटी-सी, ठीक है? ये एक जो है ना बुलिश एंगल्फिंग कैंडल काउंट होती है। इसके साथ एक छोटा से और कैंडल होते हैं जो ये कैंडल दूसरे को एंगल्फ कर लेती है। अच्छा, बाकी इसके अलावा ये एक और कैंडल मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है? इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा-सा गौर करना है। तो ये देखें, ये एक और कैंडल है। ये इसको इस तरह से करें, ठीक है? अब इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम हैमर, ठीक है? यानी कि बायर का जो है ना प्रेशर है और वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये जो है ना ये हैमर कैंडल है। मैं अभी इसको इस वक़्त बाय का आपको बता रहा हूँ। सेल में अगर आप इसको उल्टा कर लें, इसको शूटिंग स्टार कर लें या फिर उधर से उसको बेयरिश एंगल्फिंग कर लें, ठीक है? इसके अलावा आ जाती है जी डोजी टाइप की कैंडल। वो और भी जो है ना बहुत सारी होती हैं। डोजी टाइप हो गया। तो मैं मेन जो कैंडल्स हैं ना वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरह की। तो ये इंडिसिजनल कैंडल्स होते हैं, तो फिर इनके साथ और कैंडल्स को मिलाना पड़ता है, इनमें एफवीजी को देखना पड़ता है, इनमें ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ता है, सप्लाई एंड डिमांड को देखना पड़ता है, मार्केट इस वक़्त कहाँ पे है, फेब रिट्रेसमेंट को देखना पड़ता है, स्पॉट के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर है। कौन-सा सेशन है, कौन-सा टाइम जो है ना आपने लगाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करके फिर आप जो है ना अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। अब जो मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं, वो कैंडल जैसे ही इन जगहों के ऊपर बने तो फिर आपने मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए जो आपने अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसको भी साथ मिला के आपने एक ट्रेड प्लान करनी होती है। लेकिन एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, आप जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में हो ना, ये देखें जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में हो ना इस तरह से, तो आपने कभी भी इसमें डाउन की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? और वो जो आपने ट्रेड जो है ना लेनी है, इन जगहों से लेनी है, ठीक है? ये जो आपको एक छोटा-सा लेवल मिलता है इस जगह से आपने ट्रेड लेनी है, दोबारा इस जगह से, ये आपको बेहतर रिस्क रिवार्ड जो फराहम करेंगे। इस जगह से आपने इसकी जो है ना पकड़ना है और ट्रेड लेनी है, तो इसी तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना बातें ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको उम्मीद है कुछ प्रोवाइड किया होगा गोल्ड से रिलेटेड के टाइम फ्रेम कौन-सा बेहतर होता है, सेशन कौन-सा बेहतर होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ किस तरह से देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना किस तरह से इंडिकेटर के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं और हमारी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो सकती है। बाकी इसके अलावा तो ट्रेडिंग ख़त्म ही नहीं होती, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस आपने एक कमेंट करना है कि सर मुझे ये चीज़ समझाएँ, मुझे ये ट्रेडिंग में या फिर गोल्ड को ट्रेड करने में मुश्किल आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए मैं बना सकूँ। बाकी आप कोशिश करें कि अगर आप 5 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं ना तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाएँ। इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा देख लिया करें कि यार मार्केट इस वक़्त कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही 5 मिनट में और उधर ही आप सब कुछ कर रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम आपने देखना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।